बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि 4.1 से 4.3 तक हम लोगों ने क्या सीखा और आज 4.4 में क्या सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 4.1 में हम लोगों ने लीनियर फैक्टर्स को सॉल्व करना सीखा था। हमने सिंपली उसमें एक कोफिशिएंट उसको अलॉट कर देते थे और उसके थ्रू से हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया करते थे। फिर उसके बाद हमने सेकंड एक्सरसाइज में क्या किया था कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को सॉल्व किया था। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट में आपने विद डिग्री 1 लिखना है और सेकंड में डिग्री 2, और अगर मज़ीद आपके क्वेश्चन की डिग्री इससे ज़्यादा है तो इसी तरह से आप कोफिशिएंट्स देते जाएंगे और डिग्री को इंक्रीज़ करते जाएंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट को हमने लीनियर्स की तरह सिंपली नहीं लिखना, बल्कि इसमें हम कैसे लिखते हैं ax प्लस बी या a प्लस बी एक्स एंड cx प्लस डी या c प्लस डी एक्स। ठीक है, यानी को एक कोफिशिएंट को x के साथ लिखना है और दूसरे को विदाउट x, दोनों को ऐड करके लिखना था। आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है इसमें हमने इन दोनों को यूज़ करना है, यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर को ही सॉल्व करना है, लेकिन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को। ठीक है, तो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह से एक एक करके डिग्री बढ़ाते जाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो हम लीनियर की तरह सिर्फ एक कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, बल्कि उसी तरह से दो कोफिशिएंट्स लिखेंगे। ये देखिए, आपको मैंने लीनियर में समझाया था कि आप लोगों ने क्या करना है, 1 बाय 1 डिग्री इंक्रीज़ करते जाना है। तो अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ax प्लस बी में डिग्री 1 प्लस cx प्लस डी में डिग्री 2, एंड अगर इससे ज़्यादा डिग्री है तो आगे ex प्लस f में डिग्री 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, ये देखें, क्वाड्रेटिक रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जो लीनियर है उसको तो सिंपली आप जैसे आपने लीनियर को सॉल्व किया है उसी मेथड से लिख देंगे, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है तो वो क्योंकि रिपीटेड है तो फर्स्ट में आपने उसको कोफिशिएंट अलॉट करने के बाद सिंपली 1 डिग्री के साथ लिखना है, लेकिन सेकंड में जो उसकी ओरिजिनल डिग्री है 2 उसके साथ लिखना है, लेकिन कोफिशिएंट को एहतियात से लिखना है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसलिए cx प्लस डी लिखेंगे आप। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया गया है। लीनियर के लिए सिंपली आपने लिख लिया और जो क्वाड्रेटिक था उसके लिए आपने फर्स्ट में डिग्री 1 के साथ और सेकंड में डिग्री 2 के साथ लिखा, लेकिन कोफिशिएंट्स को ख्याल से लिखना है कि वो लीनियर की तरह सिंपली नहीं लिख देना। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक से ही लिए, इसमें देखें रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको दिया है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम विद डिग्री 1 लिखा, लेकिन ऊपर क्वाड्रेटिक के लिए जिस तरह से कोफिशिएंट लिखते हैं x प्लस बी वो लिखा। अगेन कोफिशिएंट का ख्याल रखते हुए कि क्वाड्रेटिक के लिए कोफिशिएंट लिखना है cx प्लस डी, और अब आपने डिग्री 2 के साथ उसको लिख लेना। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है तो आप क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड से तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपली ये बच जाना है, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या होगा, जब आपने फर्स्ट टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, जो ए एक्स बी प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड टर्म में आपने जब उसको मल्टीप्लाई किया तो पूरा का पूरा
जो डिनोमिनेटर था वो कैंसिल हो गया और सिंपली आपके पास सी एक्स प्लस डी बच जाएगा। इसके बाद इसको आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है और कोफिशिएंट्स आपने अलग कर लेने हैं। अभी आपने सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अलग करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब के साथ क्या है 1 और राइट हैंड साइड पे आपके पास एक्स क्यूब के साथ क्या है a। अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ है -2 और राइट हैंड साइड पे क्या है b। तो यहाँ पे तो आपको दो वैल्यूज़ मालूम हो चुकी। चलें जी, अब आगे करते हैं एक्स की के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 और राइट हैंड साइड पे एक्स के साथ क्या है a। यहाँ पे ये देखें a x हो जाएगा मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो x के साथ a है और इसके अलावा c। फिर अब हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है -2 और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट कौन सा है b प्लस d। अब आपके पास 4 एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से 4 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स भी हैं। तो 2 वेरिएबल्स जो हैं आपके पास अननोन वैल्यूज़ जो थी वो आपको मालूम हो चुकी हैं। a = 1 है और b = -2 है। आपने a की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में डाल लेनी है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और b की ये वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन में डालनी है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो लीनियर को तो आपने सिंपली एक कोफिशिएंट के साथ लिख लेना है, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए क्योंकि वो रिपीटेड है तो आपने उसको 2 मरतबा, क्योंकि डिग्री 2 थी तो इस मरतबा इसलिए 2 मरतबा आपने लिख लेना है। फर्स्ट में फर्स्ट डिग्री के साथ और सेकेंड टाइम 2 डिग्री के साथ। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था तो इसलिए इसके कोफिशिएंट का ख्याल रखना है, bx + c एंड dx + e के साथ लिखना है। नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + 1 बच जाएगा। राइट हैंड साइड पे जब आप लीनियर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x² + 1 होल स्क्वायर जो है आपके पास बच जाएगा, जो कि a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड टर्म में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक मरतबा x² + 1 कैंसिल हो जाएगा और x - 1 एंड x² + 1 जो है ये bx + c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड टर्म में x² + 1 होल स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और x - 1 बच जाएगा, जिसको आप dx + e के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने राइट हैंड साइड पे जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा, इसमें आप लीनियर को यूज़ कर सकते हैं, x - 1 = 0 रख के आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है तो आपको एक कोफिशिएंट की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसके बाद आपने वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला काम करना है। जैसे लेफ़्ट हैंड साइड पे आप x² का कोफिशिएंट देखें तो कुछ नहीं है, 0 लिख देंगे। और राइट हैंड साइड पे x² के कोफिशिएंट लें तो यहाँ पे क्या है a है और b भी है। या इससे पहले आप एक स्टेप में जो है इनको सॉल्व कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। इसके अलावा इसमें x³ भी मुझे नज़र आ रहा है, तो x³ भी आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें नहीं है, राइट हैंड साइड पे आपको x³ मिल जाएगा b के साथ, ठीक है। तो इसको पहले आपने सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी इक्वेशंस बनानी है। यहाँ पे ये देखें सॉल्व किया हुआ है और x4 भी इसमें बनेगा। उसके बाद आपने ये इक्वेशंस बना लेनी है। इक्वेशंस बनाने के बाद आपने a b c d e की वैल्यूज़ फाइंड की, जो कि आपने स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में रिप्लेस की, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये है आपकी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में देखें सब क्वेश्चंस का सेम ही मेथड है, कुछ ख़ास डिफरेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है, रिपीटेड है,
तो आपने फर्स्ट में फर्स्ट डिग्री के साथ और सेकंड में सेकंड डिग्री के साथ लिख लिया और कोफिशिएंट का ख्याल रखा। आपने कोफिशिएंट ax प्लस बी एंड cx प्लस डी देने। नेक्स्ट में आपने डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आएगी और मज़ीद इसको राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। अब आपने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं। एक्स क्यूब के कंपेयर करें, इस साइड पे एक्स क्यूब का 1 है और इस साइड पे a है, तो ये पहली वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट में आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए आप 0 लगाओगे। और राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, b, तो b की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आप 0 लिखोगे। और राइट हैंड पे x के साथ क्या है, 4a एंड c, तो 4a प्लस c लिख देना। नेक्स्ट में आपने कांस्टेंट को कंपेयर करना है। लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो आपने 0 लिख देना है। और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट कौन से हैं, 4b प्लस d। अब आपके पास ये दो वैल्यूज़ मालूम है, इन दो वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में यूज़ करके बाकी दो वैल्यूज़ भी, दो अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर लें और फिर इन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लीनियर के लिए जस्ट आपने a लिख लिया और क्वाड्रेटिक रिपीटेड था तो इसलिए आपने bx प्लस सी में डिग्री 1 लिखी और dx प्लस ई में डिग्री 2 लिख देना है। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेना है। राइट हैंड साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई किया और उसके बाद कोफिशिएंट्स को देखते हुए लिखना है, जैसे x4 के कोफिशिएंट्स पहले लिख लिए, फिर एक्स क्यूब के, देन एक्स स्क्वायर के, फिर एक्स और देन लास्ट पे कांस्टेंट को। फिर उसके बाद आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हुए वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। और लास्ट में आपने क्या करना है कि जो स्टार्टिंग आपकी इक्वेशन थी उसमें आपने उन वैल्यूज़ को जो आपने फाइंड की हैं वो रिप्लेस करें तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सेम वही प्रोसेस है। इक्वेशंस बनानी है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और फिर ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो आप फाइंड करोगे वो आप क्वेश्चन में रिप्लेस कर दें तो रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में देखें थोड़ा सा डिफरेंट है कि नमरेटर में डिग्री क्या है, एक्स की पावर क्या है 4, और डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो डिग्री क्या आ जाएगी 4। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर को पहले ओपन कर लें, उसका जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसको आप ओपन करके उसके बाद आप डिनोमिनेटर पे उसको डिवाइड कर लें। ये देखें डिवाइड किया हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था कि किस तरह से आपने डिवीज़न के बाद इसके आंसर को कैसे लिखना है। यहाँ पे जो 1 सेपरेट हुआ है, इस 1 को आपने फिर साथ साथ यूँ ही लिखते जाना है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसको आपने सॉल्व कर लेना है एज आ पार्शियल फ्रैक्शन। बाकी उसके सॉल्व करने का वही मेथड है सेम, उस तरह से आप सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करके क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे, लेकिन 1 को नहीं भूलना और उसको आपने। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए,
ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर डिग्री है नंबरेटर में x की 5 और डिनोमिनेटर में डिग्री है 4। तो इसको भी आप पहले डिवाइड कर लेंगे। डिवीज़न के बाद सेम वही प्रोसेस जो प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था। लास्ट में आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है जो आपका क्वेश्चन था उसमें, और मज़ीद अगर उसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो बेहतर होगा। आई होप कि आज की एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।